व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। बहुत कॉमनली देखा जाता है कि आजकल कार्डियक अरेस्ट छोटी छोटी एज में 32, 34 की एज में बहुत जल्दी पेशेंट्स में कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। हमें इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हार्ट अटैक का मतलब है कि आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जिसके कारण खून का एक क्लॉट कत्था बन जाता है और वो ब्लड वेसल में जाके फंस जाता है और जिसके कारण ब्लड फ्लो आगे नहीं जा पाता और इमीडिएटली हार्ट अटैक आ जाता है। इसमें हम पेशेंट को बचा सकते हैं, इसमें हमारे पास समय होता है और हम उनको फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटल तक लेके जाके उनको सेव कर सकते हैं। स्टेंटिंग होती है इसमें और इसी तरह से हम उसके खून के क्लॉट को कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन के साथ भी मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है इसको समझना बहुत जरूरी है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हमारे हार्ट में एक ऐसे नोड होती है जो सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है, जिसको हम कहते हैं लब डब साउंड या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है और रिलीज करता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट इतना कॉमन क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे हार्ट का एक हार्ट बीट सिस्टम है जो हमें पता है कि ये 1 मिनट में 70 से लेकर 80 या 85 तक ये बीट करता है। जब हम इवेंचुअली एकदम से नॉर्मल पेस पे है, नॉर्मल हार्ट बीट है और हमने जाते जिमिंग शुरू कर दी, बहुत फास्ट अपने आप को कार्डियो एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, तो हमारा हार्ट रेट 115, 140 और कई बार 150 तक चला जाता है और फिर कूल डाउन करने की जगह हम एकदम बैठ जाते हैं तो एकदम वो नीचे आ गए। यानी एकदम बढ़ना और एकदम कम करना, इससे हमारे ऐसे नोड जो है अच्छी तरह काम नहीं करते और लेटर ऑन पेशेंट को आर्टिफिशियल पेसमेकर्स पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट एकदम से आ जाए, अगर हमारा ऐसे नोड एकदम से बंद हो जाए तो ऑन द स्पॉट पेशेंट की डेथ हो जाती है और हमें 1 मिनट भी नहीं मिलता है उसको बचाने के लिए। इसीलिए कोशिश करें कि जब आप किसी तरह से एक्सरसाइज करें तो अपनी बॉडी को कूल डाउन भी करें और वार्म अप भी करें, यानी अपनी हार्ट रेट को धीरे धीरे बढ़ाएं और धीरे धीरे कम करें, एकदम से बढ़ाएं और एकदम से कम ना करें। इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है। और जितना हो सके रुद्राक्ष, अर्जुन छाल और त्रिफला, इन तीनों को अपनी डाइट में यूज करें ताकि आपको कभी भी इस तरह से अननेचुरल डेथ का सामना ना करना पड़े।